नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा से पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का एक तरीके से परिचय प्राप्त कर लिया है। पंडिता रमाबाई के जीवन से संबंधित कई सारी जो घटनाएं हैं इस पाठ में प्रस्तुत की गई। उन घटनाओं को हमने जान लिया है कि किस प्रकार से पंडिता रमाबाई जो एक साधारण बालिका से पंडिता अर्थात विद्वत्ता की ओर बढ़ती चली गई और समाज सुधारक में स्त्री शिक्षा की जो समस्याएं थी उसके निवारण में किस प्रकार से इनका योगदान रहा। तो आइए आज की इस कक्षा में इसी पाठ के पाठाभ्यास को यानी कि प्रश्नाभ्यास को देखते हैं और इसे समझकर हम अपनी कॉपी पर लिखने का इसे अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास में जो प्रथम प्रश्न आता है वह आता है वह प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर केवल एक पद में देने हैं, एक शब्द में। प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन दोनों ही नाम के उपाधि से किसको विभूषित किया गया। तो यहाँ देखिए आप पंक्ति आई थी सा तत्र, सा यानी कि पंडिता रमा, सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, सा का अस्ति अत्र रमाबाई। तो उत्तर होगा रमाबाई। द्वितीय प्रश्नमस्ति रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो इसका उत्तर पाठ में आया था, देखिए रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। कहाँ से प्राप्त किया था? स्वमातुः, अपनी माता से उसने शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए उत्तर आएगा स्वमातुः। तीसरा प्रश्न देखिए रमा केन सह विवाहम अकरोत्। रमा ने किसके साथ विवाह किया। तो इसका उत्तर पाठ में आया था, देखिए सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। तो केन सह? विपिन बिहारी दासेन सह। तो उत्तर आएगा विपिन बिहारी दासेन, चूंकि यहाँ पे सह उपपद है इसलिए साथ लिख सकते हैं इसे। इसी का चौथा प्रश्न देखिए कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किन की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया। तो कहा नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसके लिए? नारीणाम, कासाम नारीणाम। तो उत्तर होगा नारीणाम, महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न देखें रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई। तो उत्तर होगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। कुत्र गतवती? इंग्लैंड देशम गतवती। तो उत्तर इंग्लैंड देशम। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न की। तो द्वितीय प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो ये रेखांकित पद है, जैसे कि वाक्य है पूरा रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। तो यहाँ पे जो शब्द है रेखांकित, इसको बदलकर प्रश्न में इस वाक्य को परिवर्तित करना है। तो रमायाः, रमा अगर बात करें रमा की तो रमा मूल शब्द स्त्रीलिंग का है और षष्ठी विभक्ति का रूप बनता है रमायाः एक वचन में। तो इसी का प्रश्न किम, षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्याः। तो रमायाः की जगह आ जाएगा कस्याः। तो उत्तर होगा कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। इस प्रकार से इसे करेंगे। दूसरा देखें रेखांक, वही प्रश्न है पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट आई। तो पति मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति में देखिए पत्युः एक वचन में। इसी प्रकार से किम पुल्लिंग, क्योंकि पति पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा कस्य। तो कस्य यहाँ पर अगर हम इसे बदलेंगे रेखांकित को तो उत्तर होगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा प्रश्न देखिए रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। तो यहाँ पे मुंबई नगरे, अब यहाँ बात आती है सप्तमी विभक्ति में उत्तर है मुंबई नगर मूल शब्द है और षष्ठी विभक्ति नहीं, यहाँ सप्तमी विभक्ति की बात की गई है। तो सप्तमी विभक्ति में मुंबई नगरे एक वचन में बनता है। अगर हम किम से प्रश्न बनाएं तो कस्मिन। तो उत्तर होगा, इसका जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा रमाबाई कस्मिन नगरे शारदा सदनम अस्थापयत।
अगर हम विभक्ति बदले तो कस्मिन होगा, परंतु जब सप्तमी विभक्ति में कोई भी उत्तर हो तो उसका प्रश्न निश्चित ही अव्यय पद कुत्र से भी बनता है। कुत्र मतलब कहाँ, तो रमाबाई कुत्र, अब जब कुत्र कहेंगे तो पूरे शब्द का स्थान ले लेगा, परंतु कस्मिन कहेंगे तो केवल मुंबई का स्थान लेगा। कस्मिन नगरे अथवा कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। घ प्रश्न देखिए, यानी कि चतुर्थ, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। अब यहाँ देखिए रमाबाई महोदया, यहाँ पे पंचमी और षष्ठी भक्ति में स्त्रीलिंग का महोदया अंत में आएगा, या स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का शब्द होने के कारण पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, यानी कि पंचमी और षष्ठी की विभक्तियाँ समान रूप बनते हैं इन दोनों में, परंतु यहाँ थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा। या महोदया यूँ कह सकते हैं द या, यहाँ पे एक मात्रा ही है परंतु होनी दोनों चाहिए, या इस प्रकार से अंत में लिखा जाएगा। ठीक है, महोदयायाः, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है महोदयायाः। ठीक है, तो ये भी षष्ठी भक्ति का रूप एक वचन होने के कारण क्या आ जाएगा, कस्याः। तो उत्तर इसका प्रश्न क्या बनेगा, 1922 में ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्, किसका निधन हुआ था। अगला देखिए, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्री मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में स्त्री और बहुवचन में बनता है स्त्रियः। इसी प्रकार से किम स्त्रीलिंग का शब्द जो बनेगा एक वचन में तो बन जाता का, परंतु यहाँ बहुवचन का प्रयोग है इसलिए काह। तो प्रश्न क्या बनेगा, काह शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा पाती थी। तृतीय प्रश्न पे आते हैं। तृतीय प्रश्न कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ एक शब्द की कोई बाध्यता नहीं है, अब पूर्ण वाक्य में भी हम लिख सकते हैं। तो प्रश्न देखिए, प्रथम प्रश्न, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, क्यों उन्होंने आंदोलन प्राप्त किया था। तो कहा, पाठ में आया था, शास्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती, वो महिलाओं के लिए वेद आदि का अध्ययन, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन या उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। तो उत्तर होगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्म, जो निस्सहाय स्त्रियां थी वो आश्रम में क्या प्राप्त करती थी। तो यहाँ पे आया था मुद्रण टंकण काष्ठकलादिनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। उत्तर देख लेते हैं क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादिनांच प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। अगला प्रश्न देखिए, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, किस विषय में पंडिता रमाबाई का योगदान रहा। तो समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। अवदान कहते हैं योगदान को। तो उत्तर होगा समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। अगला देखिए चतुर्थ प्रश्न, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित हुई यानी कि विख्यात हुई। तो स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयम, ये दोनों रचना थी इनकी, तो इसी से वो प्रसिद्ध हुई थी। तो उत्तर होगा स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, नीचे दिए गए शब्दों का यानी कि ब्रैकेट में कुछ शब्द होंगे उनका पद परिचय देना है कि इसमें कौन मूल शब्द क्या है, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी और वचन कौन सा है। इस प्रकार से जैसे कि वेदानाम, तो वेदानाम में मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग,
विभक्ति है षष्ठी वेदा नाम में और वचन है बहुवचन। इसी प्रकार से मूल शब्द है पिता, मूल शब्द है पितृ, लिंग है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है पिता। ठीक है, तो इस प्रकार से परिचय। अगर बात करेंगे पिता की तो देखिए यहाँ पे पिता का ऋकारांत पुल्लिंग का शब्द है जिसका रूप भी दिया हुआ है पिता, पितरो, पितरा। पितृ शब्द का सातों विभक्ति में रूप दिया गया है। आप इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें ताकि आगे जो पिता से संबंधित शब्द रूप आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सकें। पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितॄन्, पितरा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम् और सप्तमी में पितरी पितरोः पितृषु। और जब संबोधन में हम कहेंगे तो हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, इस प्रकार से। दूसरा देखिए शिक्षा। शिक्षा यही शब्द है शिक्षा। ये मूल शब्द होगा शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंग आकारांत का होने के कारण और विभक्ति है चतुर्थी, इसमें वचन है एक वचन। अब बात करेंगे शिक्षा की तो देखिए शिक्षा के भी शब्द रूप यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शिक्षा यही बनता है। अब इसे भी अभ्यास करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, बालिका की तरह इसका रूप भी बनता है। अगला देखिए आकारांत स्त्रीलिंग का ही शब्द है कन्या। तो मूल शब्द है कन्या, आकारांत स्त्रीलिंग। देखिए ये आकारांत पुल्लिंग है, ये ऋकारांत पुल्लिंग है, ये आकारांत आकारांत स्त्रीलिंग। तो इसलिए स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अगर बात करें कन्या की तो इस प्रकार से कन्या के रूप बनेंगे। ये भी बालिका और अभी जैसे कि हमने देखा शिक्षा, इसकी तरह इसके रूप बनेंगे। जहाँ बात करें बहुवचन में तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में कन्या बनता है। अगला पद देखिए जो आया था नारीणाम। अगला पद है नारीणाम। मूल शब्द होगा नारी, ये ईकारांत स्त्रीलिंग है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है स्त्रीलिंग। विभक्ति षष्ठी है नारीणाम में और वचन बहुवचन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे नारीणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नारीणाम, महिलाओं का या के। इस प्रकार से अगला देखिए मनोरमया। मूल शब्द है मनोरमा, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है इनकी तरह लिंग और इसमें विभक्ति तृतीया है, वचन एक वचन है। इस प्रकार से इसका भी रूप आप देख सकते हैं, तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है मनोरमया। जैसे बालिकया बनता है वैसे मनोरमया, आकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण। अब बात आती है पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। यानी धातु है, यानी कि ये जो शब्द हैं अभी तो शब्द रूप देखे हमने, अब ये धातु है, धातु रूप। इसमें मूल धातु क्या है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं आसीत मतलब था, अस धातु है, इसमें लंग लकार है जो कि भूतकाल के लिए होता है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, इसमें बनता है आसीत। अगला देखिए कुर्वंती। कुर्वंती में मूल धातु है क्री, क्री मतलब करना, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, अर्थात कुर्वंती मतलब करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं लट लकार क्री धातु का रूप। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। इस प्रकार से ये धातु रूप बनते हैं लट लकार के। दूसरा देखिए आगच्छत। तो देखिए आसीत और आगच्छत लगभग समान है। इसमें मूल धातु है गम, उसमें जुड़ा है आ उपसर्ग, तो बनता है आगम। आगम मतलब आना, गम मतलब जाना, आगम मतलब आना। ये भी लंग लकार का है, आसीत यहाँ लंग लकार का था, अभी हमने देखा इसे लंग लकार का था। तो ये भी लंग लकार का है, प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। इस प्रकार से हम लंग लकार के रूप भी देख सकते हैं। आगच्छत, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छ, आगच्छताम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छामः। तो ये गम धातु का आ उपसर्ग लगकर लंग लकार का रूप है। अगला देखिए निवसंति। इसमें वस धातु है, वस मतलब रहना, नी उपसर्ग रह,
लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, निवसति का नी और वस धातु का, नी उपसर्ग वस धातु का लट लकार में रूप बनेगा, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर देखा था। निवसति, निवसतः, निवसन्ति, निवससि, निवसथः, निवसत, निवसामि, निवसावः, निवसामः। इस प्रकार से आगे देखिए, गमिष्यति धातु, जो मूल धातु है गम, लकार लट लकार जो कि भविष्य काल के लिए होता है, प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन नहीं, यहाँ पर एक वचन होगा क्योंकि गमिष्यति है। अब यहाँ देख सकते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में गमिष्यति। इस प्रकार से गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ये रूप बनेंगे। अगला देखिए, अकरोत। अकरोत में मूल धातु जो है वह है क्री, क्री मतलब करना, अभी ऊपर भी आया था। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रथम पुरुष, और यहाँ पर एक वचन है, ये दोनों बाय मिस्टेक ऐसा हो गया एक वचन, तो अकरोत, यहाँ आप देख सकते हैं अकरोत एक वचन प्रथम पुरुष में आता है। इस प्रकार से इसका भी रूप बनता है। अब बात करें छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अब घटनाक्रमानुसार देखेंगे तो हम कहानी के अनुसार पढ़ेंगे इसे कि कौन सी घटना पहले आई थी। देखिए, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्, उनका विवाह हुआ था। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म लभत, 1858 में उनका जन्म हुआ था। तो मेरे ख्याल से पहली पंक्ति तो यही है, जब उनका जन्म हुआ था, कहानी वहीं से प्रारंभ है। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती, ये भी हुआ था, वो शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई थी। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, उनका निधन हो गया था। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से शिक्षा संस्कृत की प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम बात करें तो प्रथम ख बन सकता है, द्वितीय उन्होंने अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की, च बन सकता है। तीसरा उनका विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हो गया। चौथा उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन नाम की स्थापना की, संस्था की। पांचवे की बात करें तो इस प्रकार से हम उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे आके, छठे का उत्तर इन कहानियों के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्रम से देख लेते हैं उत्तर। उन्होंने जन्म लिया, संस्कृत शिक्षा की प्राप्त की, उनका विवाह हुआ, इंग्लैंड देश गई, मुंबई आकर उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की और उसके बाद अंत में उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से कहानी का ये वाला प्रश्न इस प्रकार से घटनाक्रम में बन सकता है। तो अभ्यास भाग में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने देखा कि हम किस प्रकार से किसी वाक्य से प्रश्न बना सकते हैं, जो प्रश्न में आया था। नाम पदम दृष्ट्वा तस्य मूल शब्द लिंग विभक्ति वचनानाम च अभिज्ञानम, अर्थात कि कोई भी शब्द देखकर मूल शब्द, लिंग और विभक्ति का हम पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से क्रिया में भी धातु, लकार, पुरुष और वचन, इनका पता लगा सकते हैं। और पाठगत जो प्रश्नोत्तरी आई हमने उनको भी यहाँ देखा। तो आशा है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। अब आप सभी को अब इस पाठ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए सक्षम होंगे। यदि किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।